मुस्लिम लीडर्स आरएसएस से मायूस। कुछ अरसे कबल मुस्लिम दानिश्वर और मुख्तलिफ इदारों के लीडरान ने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम हम आहंगी और दोस्ताना माहौल के साथ एतिमाद को बहाल करने की गर्ज से आरएसएस के सीनियर लीडरान से मुलाकातें की थी। इस मुलाकात के बाद इसका चर्चा बहुत जोर शोर से हुआ था और इस पर मनफी और मस्बत पहलुओं से चर्चे भी होते रहे। जितने जोर शोर से ये बातें हुई, इतने ही जल्दी बातें ठंडे बस्ते में चली गई। मीडिया के साथ लोगों के जहनों से भी ये बातें मिट गई। अब एक बार फिर नूह फसादात के बाद आहिस्ता से मीडिया में इस मुलाकात का चर्चा शुरू हो रहा है और इस मुलाकात के नताइज को टटोलने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि आरएसएस के सीनियर नुमाइंदों और मुस्लिम लीडरों के दरमियान बहुत ज्यादा जेर बहस बातचीत मतलूबा नतीजा लाने में नाकाम रही है। मुस्लिम रहनुमाओं ने अक़लियतों के खिलाफ जारी तशद्दुद पर मायूसी का इजहार किया है और इनका मानना है कि आरएसएस के रहनुमा बेहतर कर सकते थे। अगरचे मुस्तकबिल में बातचीत के ऑप्शन को अभी तक मुस्तरद नहीं किया गया है, लेकिन मुस्लिम लीडरों को लगता है कि इन लीडरों के दरमियान बंद दरवाजों की चंद मुलाकातों के बाद दूसरी तरफ से मुनासिब फॉलोअप एक्शन की जरूरत थी। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने मोहन भागवत और दिगर के साथ जो बातचीत की थी, आरएसएस अब इस पर कायम नहीं है। आपको याद रहे कि तकरीबन साल पहले 2022 सितंबर में आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत और 5 मुस्लिम दानिश्वरों के दरमियान एक मीटिंग हुई। मीटिंग में गाय के ज़बीहे से लेकर तौहीन आमीज पोस्ट और नफरत फैलाने वाली तकारीर जेर बहस आए। दोनों फरीकों ने दोनों कम्युनिटीज को मुतासिर करने वाले मसाइल पर बातचीत जारी रखने के लिए वक्तन फौक्तन मुलाकात करने का फैसला किया था। ये मीटिंग आरएसएस के दिल्ली के आरजी दफ्तर अदासीन आश्रम में हुई। आरएसएस की तरफ से मोहन भागवत, शाह सरकार युवा और कृष्ण गोपाल शरीक थे। मीटिंग में मुस्लिम दानिश्वरों में साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी, दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जमीरुद्दीन शाह, आरएलडी रहनुमा शाहिद सिद्दीकी और बिजनेसमैन सईद शेरवानी शरीक थे। आरएसएस के रहनुमाओं और मुस्लिम दानिश्वरों के दरमियान दूसरी मीटिंग 14 जनवरी 2023 को हुई। इस मीटिंग में पहली मीटिंग में शामिल मुस्लिम दानिश्वरों के साथ में मुस्लिम इदारों और जमातों, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद के दोनों इदारे, दारुल उलूम देवबंद के मुस्लिम उलमा भी शामिल थे। अलबत्ता जमीरुद्दीन शाह दूसरी मीटिंग में शरीक नहीं थे। इस मीटिंग में दोनों फरीक के दरमियान फासिलों को ख़त्म करना और फ़िरका वाराना तशद्दुद, लिंचिंग और मुसलमानों की इबादत गाहों पर हमलों से पाक हम आहंगी और भाईचारे के दौर का आगाज मौजू बना था। इन मौज़ूआत पर बहुत तफसील से उनके सामने बात रखी गई। उन्होंने बहुत सी बातों को एडमिट किया, जैसे नफ़रत की फ़िज़ा ख़त्म करना है, नफ़रत का माहौल ख़त्म करना है। उन्होंने कहा कि हम नफ़रत के ख़िलाफ़ हैं, तो हमने कहा कि आप कार्रवाई करें, हिंदू समाज की तरबियत करें। ये बातें उनके सामने पेश की गई। उन्होंने भी चंद बातें पेश की, जिसका ताल्लुक़ नेशनलिज़म से, जिसका ताल्लुक़ गाय से, जिसका ताल्लुक़ मुसलमान औरतों में तलाक़ के मसाइल से, इस किस्म की कुछ बातें थी, उन्होंने भी पेश की। उनको भी हमने समझाने की कोशिश की। तो ये बातचीत एक इफ़ाम व तफ़हीम की थी। गुफ्तगू में से शरीक मुस्लिम फरीक में से अक्सर का ख्याल है कि मामलात मुतवक्का खुतूत पर काम नहीं कर पाए हैं। आरएसएस हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान अमन, हम आहंगी और मोहब्बत को फ़रोग़ देने के अज़म से पीछे हट गई है। मौलाना अरशद मदनी ने इल्ज़ाम लगाया कि इस सिलसिले में कोई मौसर इक़दाम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से फ़िरक़ापरस्त अनासिर मजबूत होते जा रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद के नुमाइंदे मोहतरम मलिक मोअत्तसिम खान ने, जो इस मीटिंग का हिस्सा थे, अपनी राय बताते हुए कहा कि हमें मुज़ाकरात से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं थी। हम जानते हैं कि आरएसएस किस हद तक जा सकती है। मुलाकात का मकसद फ़िरका वाराना तशद्दुद, लिंचिंग, मसाजिद पर हमलों वगैरह के बारे में अपना नुक्ते नज़र पेश करना और आरएसएस के नुक्ते नज़र को भी सुनना था, बस मजीद कुछ नहीं।
आरएसएस और मुस्लिम रहनुमाओं के मुकालमे में इनकी साथी टीम के रुकन मोहतरम जनाब शाही सिद्दीकी ने मौलाना अरशद मदनी के जज्बात की तायद करते हुए कहा, जाती तौर पर मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। हालात दुरुस्त सिमत में नहीं गए। तशद्दुद के तमाम वाक़यात के साथ आरएसएस की तरफ से मजम्मत या कम अज कम इन वाक़यात को रोकने की कोशिश होनी चाहिए थी। जाहिर है कि ऐसा नहीं हुआ। ताहम मैं मानता हूं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इसे जमीनी कार्रवाई के जरिए बैकअप लेना चाहिए। बंद दरवाजों की बातचीत के एक और रुकन ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर एतराफ़ किया, हम मकबूल रहनुमा नहीं हैं, हम रिटायर्ड आदमी हैं जिन्होंने फ़िरक़ावाराना अमन और हम आहंगी लाने की कोशिश में आरएसएस के सीनियर मेंबरान के साथ बातचीत की। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी। तमाम मुस्लिम इदारों बशमुल जमात इस्लामी हिंद और जमीयतुल उलमा हिंद आरएसएस के साथ बातचीत के हक में थे। आज मैं मायूस हूँ, चीज़ें तारीक नज़र आ रही हैं। नूह के बाद दोबारा मुमकिन तशद्दुद का खौफ है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। गुफ्तगू और मुलाकातों का असर जाहिर होने के लिए और वक्त चाहिए। इस दौरान नताइज हमारी मर्जी के मुताबिक जाहिर न होने पर भी अपने मौक़िफ़ पर अटल रहते हुए मुलाकातें और गुफ्तगू जारी रखनी चाहिए। अब तक सिर्फ इतना ही। आगे किसी और इशू के साथ आपके रूबरू होंगे। इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं अल बलाग चैनल, हक़ का पैगाम इंसानियत के नाम।